कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालोद छत्तीसगढ़ के द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, जिसमें मेडिकल स्टाफ के द्वारा बहुत ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जो 3/3/2021 से 17/3/2021 तक आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। जो 5:30 बजे तक स्पीड पोस्ट डाक माध्यम से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालोद में आमंत्रित किया जाता है। आप लोगों को यहाँ पे स्पीड पोस्ट करना है। तो चलिए कौन कौन से पद है और उनकी बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले जो पद है वो है कम्युनिटी नर्स के लिए। जो एक पद है उसके लिए सैलरी जो है 16,500 दी जाएगी और योग्यता BSc नर्सिंग के साथ नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए और 2 वर्ष की कार्य अवधि का अनुभव होना चाहिए। दूसरा है मेडिकल ऑफिसर RBS की मेल के लिए 2 पद है, 25,000 सैलरी होगी और इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो BHMS BMS BUMS होना चाहिए। और तीसरा जो है पैरामेडिक्स के लिए एक पद है जो 16,500 सैलरी दी जाएगी और डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए वो फार्मेसी में 50% अंक के साथ। फिजिकेट्रिक नर्स के लिए एक पद है, 31,500 सैलरी है और MSc साइकेट्रिक नर्स अथवा BSc नर्सिंग के साथ डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी साइकेट्रिक में। पांचवा है प्रोग्रामिंग एसोसिएट PHN के लिए एक पद है, 30,000 सैलरी है। MSc नर्सिंग होना चाहिए रेगुलर 1 ईयर और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और BSc नर्सिंग के साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस चलेगा और जीवित पंजीयन होना चाहिए सिटी नर्सिंग काउंसिल के द्वारा। और OT टेक्नीशियन के लिए 2 पद है, 14,000 सैलरी दी जाएगी। 12th पास बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स में और पैरामेडिकल कोर्स होना चाहिए और जीवित पंजीयन होना चाहिए। और जो 7वां पद है वो फिजियोथेटर के लिए है। इसके लिए एक पद है, सैलरी 18,000, बैचलर डिग्री होना चाहिए BPT पे। RMNCH काउंसलर के लिए 2 पद है, 12,000 सैलरी है, PG डिग्री होना चाहिए। डेंटल असिस्टेंट के लिए 3 पद है, 12,000 सैलरी है। इसके लिए मर्टिकुलेशन 12th पास होना चाहिए और किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त बोर्ड से। 10वां पद है फिजियोलॉजिस्ट के लिए एक पद है, 31,500 सैलरी है और MPhil होना चाहिए क्लिनिकल में साइकोलॉजी आदि। योग्यता न होने की दिशा में MSc साइकोलॉजी वालों को प्राथमिकता दी जाएगी और 2 वर्ष का मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल में अनुभव होना चाहिए। ऑडियोलॉजिस्ट के लिए एक पद है, 25,000 सैलरी दी जाएगी, बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी होना चाहिए। वह पद जो है वो सोशल वर्कर के लिए है, एक पद है, 22,000 सैलरी दी जाएगी। MPhil होना चाहिए साइकेट्रिक सोशल वर्क आदि। योग्यता न होने की दशा में जो है मास्टर ऑफ सोशल वर्क वालों को प्राथमिकता दी जाएगी जो 2 वर्ष की मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल में कार्य करने का अनुभव हो। ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट के लिए एक पद है, 15,000 सैलरी है। इंस्ट्रक्टर के लिए एक पद है। DEO के लिए एक पद है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है DEO TEP के लिए एक पद है, 13,650 रुपये की सैलरी दी जाएगी और 12वीं के साथ डिप्लोमा होना चाहिए। पद जो है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग कॉन्डिलेक्टर के लिए है जो 22,300 रुपये। इसके लिए जो मानदेय सैलरी होगी और एक पद है और MBA होना चाहिए, PG डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट में, एक पद है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए लैब टेक्नीशियन के लिए 4 पद है, 10,000 सैलरी दी जाएगी। इसके लिए जो है 12वीं पास होना चाहिए, BMLT और दूसरी प्राथमिकता 12वीं के साथ DMLT होनी चाहिए। इस तरीके से प्राथमिकता दी जाएगी और पैरामेडिकल वालों को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी जो टेक्नीशियन होना चाहिए और 1 ईयर्स का जीवित पंजीयन होना चाहिए। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 3 पद है, 12,000 सैलरी दी जाएगी। 12वीं पास के साथ एक डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में DCA में। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 2 पद है, 14,000 सैलरी है। PBD टेक्नीशियन के लिए एक पद है, 21,000 सैलरी है, ग्रेजुएशन होना चाहिए बायोलॉजी स्ट्रीम में। स्टाफ नर्स के लिए 3 पद है, 16,000 सैलरी है, BSc नर्सिंग और GNM होना चाहिए। स्टाफ नर्स 24 घंटा 7 दिन के लिए 31 पद है, 16,500 सैलरी है, BSc नर्सिंग और GNM होना चाहिए।
ANM के लिए 29 पद है। SWC 12,000 सैलरी दी जाएगी, 12वीं पास और ANM पास होना चाहिए। आया बाई के लिए एक पद 8800 8,800 रुपये सैलरी दी जाएगी और इसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखी गई है। ब्लड बैंक काउंसलर के लिए एक पद है, 13,000 सैलरी दी जाएगी। उसके बाद ब्लड बैंक लैब टेक्नीशियन के लिए एक पद है, 13,000 सैलरी दी जाएगी और डिग्री होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी पे। टोटल 98 पद है और ये जो पद है वो संविदा है। उसके बाद में बात करते हैं हम लोगों कि किस तरीके से आप लोगों को जमा करना है फॉर्म। तो 25,000 से कम मानदेय, मतलब 25,000 से कम की सैलरी वालों के लिए जो है 100 रुपये रखा गया है। अनुसूचित जनजाति SC ST और विकलांग कोटा के छात्रों को 100 रुपये देना होगा फॉर्म भरते समय, और अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 200 रुपये और अनारक्षित संवर्ग के लोगों को 300 रुपये और 25,000 से ऊपर पर SC ST विकलांग के लिए 200 रुपये और पिछड़ा वर्ग मतलब OBC और फीमेल के लिए 300 रुपये और अनारक्षित संवर्ग के लोगों को 4,000 रुपये और 16,500 से कम 16,500 रुपये और 16,500 से कम होने पर जिले के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब कि बालोद वालों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद अन्य लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।